Hello students, let's see this question. The question says that if 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will the molarity of the solution obtained? इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? तो बेसिकली किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन था हमारे पास में, ये था 500 ml और इसकी मोलरिटी थी 5 मोलरिटी। इसमें पानी मिला दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है और डाइल्यूट करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है वो है 500 ml का 1500 ml का है। तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? तो पानी मिलाने पे मोलरिटी चेंज हो जाती है, आपको पता है। और यहाँ पे यूज करना है अपने को क्या? डाइल्यूशन लॉ। तो कंसेप्ट इस सवाल का है डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? डाइल्यूशन लॉ ये कहता है जब आपको किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिला देंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं। तो मोलरिटी m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मोलरिटी शुरुआत में मोलरिटी और उस समय उसकी वॉल्यूम कितना था, बाद वाली पानी मिलाने के बाद में मोलरिटी और पानी मिलाने के बाद में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो अगर हम ये वाला वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो ये वाला भी हमें लीटर में ही लेना पड़ेगा। अगर ये ml में ले रहे हैं हम तो यहाँ पे भी ये किस में आएगा? आंसर ml में ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। अगर ml में है तो ml में ले लो और लीटर में है तो लीटर में ले लो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कहें, शुरुआत में ये मोलरिटी दे रखी है, ये m1 है। शुरुआत में वॉल्यूम दे रखा है, ये v1 है। बाद वाला वॉल्यूम हमें दे रखा है v2 है। बाद वाली मोलरिटी जो हमें निकालनी है वो m2 है। ठीक है, m2 इज टू बी कैलकुलेटेड। सो वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला। v1 m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 की वैल्यू 5, v1 की वैल्यू 500। ml में ले रहे हैं तो उधर भी ml ले सकते हैं। m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। m1 v2 की वैल्यू 500 ml। तो हमारे पास में m2 कितना आएगा? देखो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1500। तो 10 कैंसिल और 5 से ये चला जाएगा 3 पे, तो आ जाएगा 5/3। 5/3 का मतलब कितना होता है? 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 20 डेसिमल के लिए 20 हो गया और 6 पे 1.66। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू गाइस।